क्या हम लोग पढ़ रहे थे? मानव कंकाल, है ना, कंकाल तंत्र, मानव अस्थि या कंकाल तंत्र, है ना। तो ये मानव कंकाल हमारे शरीर में क्या काम करता है? हमारे शरीर के लिए रक्षा देता है, रक्षा करता है ना, और क्या करता है? ढांचा बनाता है, हमारे शरीर का ढांचा सही रखता है। जैसे कि हम लोग का शरीर अभी सीधा खड़ा है, अगर नहीं रहेगा मानव अस्थि तो क्या होगा? सीधा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। हमारा हाथ ऐसे सीधा है, अगर इसे बीच में से हड्डी निकाल देते हैं, सीधा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, वो ऐसे लुचुर लुचुर करते रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को मारते हैं, झटका लगेगा, हड्डी नहीं रहेगा, झटका लगेगा। हाँ, मेंढक में होगा, कहीं नहीं होगा, अंदर में उसका हड्डी, हाथ पैर में हड्डी नहीं रहेगा, लुचर लुचर करता है, उसका ऊपर का फैट करता है ना। खा के ट्राई किया कभी? चाइना वाला लोग खाता है। तो हमारे शरीर में रक्षा देगा, ढांचा देगा कौन? मानव अस्थि। कोई दिक्कत नहीं है? समझ आ रहा है कि नहीं? मानव अस्थि हमारे कितना प्रकार का होता है? 2 उपांग, टोटल कितना होता है? 206। ये 206 2 प्रकार में होता है, उपांगीय और अक्षीय। उपांगीय और अक्षीय, एपेंडिकुलर और एक्सियल। एपेंडिकुलर की संख्या होती है 126। कितना होता है? 126। 206 में से 126 घटाएंगे कितना बचेगा? 80। 80 होता है एक्सियल। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। एपेंडिकुलर का काम क्या होता है? एपेंडिकुलर का काम है हमारे शरीर को माने चलने फिरने में मदद करता है। चलने फिरने में क्या करता है? मदद करता है। चलने फिरने में मदद करेगा, कोई चीज़ पकड़ने में मदद करेगा। अगर कुछ पकड़ना है तो किससे पकड़ेंगे? हाथ से पकड़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर किसी को, बाकी हड्डी का काम तो नहीं है मारने के लिए, हम लोग किस हड्डी से थोड़ी मारते हैं, हाथ से मारते हैं। बट अगर इसमें भी अगर ये नहीं रहेगा, हड्डी नहीं रहेगा, जैसे यहाँ हम इसे पंचिंग करते हैं, बॉक्सिंग करेंगे, हड्डी नहीं रहेगा तो हो पाएगा बॉक्सिंग? और जैसे कि मारे इधर से इसे मारे और उधर से एक पंच मारा, तो रोकता है ना, ऐसे मारता है तो ये मारेगा ना, तो ये ऐसे मतलब धंस के इतना दूर में सिमट जाएगा, हड्डी नहीं रहेगा। तो ये किस में आएगा? मारने पीटने में भी काम आएगा। लिखने का जरूरत थोड़ी है, ये तो जस्ट जानने वाला बात है कि हाँ मार तो होबे करेगा। चलने फिरने में मदद करेगा, पकड़ने में, मारने पीटने में काम आएगा। ये सब किसका काम है? एपेंडिकुलर। कोई दिक्कत है? अब अगला है कौन सा? एक्सियल। ये क्या है? ये हमारे शरीर का रक्षा करता है। क्या करेगा? रक्षा। जैसे कि ये एपेंडिकुलर कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर में है। एपेंडिकुलर जो है ये वाला, ये हमारे इस पूरे हाथ में, ये पूरा हाथ और यहाँ से ये पूरा पैर। कोई दिक्कत नहीं है? मतलब यहाँ से हड्डी ऐसे आया और ये हाथ, और यहाँ से नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। ये है, अब बीच में भी तो हड्डी है, यहाँ अंदर में ये है तुम्हारा मेरुदंड, यहाँ से इधर में रिब्स, छाती में एक स्टेरनम। तो ये सारा हड्डी किस में आएगा? एक्सियल में। ये हमारा मुंडी पूरा किस में आएगा? एक्सियल में। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलने फिरने में मदद करेगा, रक्षा करेगा। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है? हार्ड है, इसी जगह यहीं कहीं पर हार्ड होगा। तो अगर मान लो अस्थि ना रहे, तो अगर हम हार्ड में इतना सा भी मारेंगे ना तो हार्ड खत्म हो गया। तो अब बस अब 13 दिन के बाद भोज का तैयारी करना पड़ेगा। समझा कि नहीं? इतना मतलब हार्ड इतना ज़्यादा ये है, नाजुक होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब हार्ड अगर ऐसी तुम ऐसी कोई हार्ड लेके आओ, ठीक है, और मतलब ऐसे दिल धड़क रहा है ना, खत्म हो जाएगा आदमी। तो हार्ड निकाल लेंगे तो वैसे ही, हाँ मतलब इतना चोट में आदमी खत्म, हार्ड खत्म तो फिर आदमी खत्म ना, और कौन चीज हो गया? नहीं समझ में आया? तो हमारे शरीर का क्या करेगा? रक्षा करेगा, करेगा कि नहीं? अब जैसे हार्ट का रक्षा है, क्या सिर्फ अस्थि कर रहा है? नहीं, ऊपर में चमड़ा है, फिर मांसपेशी है ना। और देखो ये सब जगह पर हम लोग का थोड़ा सा ज्यादा भी रहता है, किसी भी लड़का का या लड़की किसी का भी चेस्ट वगैरह जो है थोड़ा सा हैवी रहता है, यहाँ मांस ज्यादा रहता है। समझ में आया कि नहीं? तो क्या है, वो हार्ट का सेफ्टी भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? हार्ट का सेफ्टी भी हो रहा है। अगर अदर सब जगह उतना ही नहीं रहता है, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो चिया जैसे मान लो ये अस्थि है, ये हार्ड है, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे ऐसे करके रिब्स रहता है, ऐसे रहता है रिब्स, देखिए ना। तो ऐसे रिब्स है। अब चाकू अगर मारे तो रिब्स में अगर टकरा गया तो पार नहीं होगा, अगर बीच में से घुस गया तो पार हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है? तो ये हमारा एक्सियल का काम है। कोई दिक्कत नहीं है? शरीर के नाजुक अंगों की रक्षा करना किसका काम है? एक्सियल का। चलने फिरने का काम एपेंडिकुलर, पकड़ने के लिए एपेंडिकुलर। कोई दिक्कत नहीं है? पूछना है तो पूछो, यहाँ तक में कुछ पूछना है तो बोल दो। मेरे भी समझ आ रहा है? वाह,
तब तो तुम लोगों का कोई डाउट ही नहीं होगा। डाउट नहीं ना है? क्या पढ़ेंगे हम लोग अब पहले? एपेंडिकुलर कितना है? 126। तो अगर हम लोग पहले 126 को शुरू करते हैं, पहले हम लोग पढ़ेंगे एपेंडिकुलर। देखो एपेंडिकुलर 126 और ये है 80। तो अगर हम लोग 126 खत्म कर लेंगे तो 80 खत्म करने में टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। तो अभी इंटरेस्टिंग चीज यही है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना, दिक्कत नहीं हो। 126 पहले इसको खत्म करते हैं। इसमें आएगा हमारा हाथ, आएगा ना, पैर। कौन बोल रहा है 30-30? अरे तो रुको ना, वो तो हमको ही मालूम है सही बोल रहा है। हाथ, पैर, और इसके बाद आता है तुम्हारा कंधा और कमर। इतना का हड्डी इसमें है। कैसे होगा? बता रहे हैं, दम धरो थोड़ा सा। चलो सबसे पहले हाथ से शुरू करेंगे, लिखे पढ़ेंगे हम बाद में, ठीक है, पहले समझ लेते हैं। ये हाथ है, इसमें यहाँ से एक हड्डी शुरू होगा यहाँ तक, नाम ह्यूमरस। क्या नाम है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, क्यों नहीं है रेडियस? अंगूठा की तरफ, इधर अंगूठा की तरफ, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। उसके बाद होगा कार्पल। कार्पल्स बोलते हैं क्योंकि एक तो है नहीं, कार्पल ज्यादा है। उसके बाद होगा मेटा कार्पल। मेटा कार्पल्स, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटा कार्पल। फ्लेंजिस, अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगा, इसलिए हिंदी लिख दिए हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। अब देखो ये वाला जो है ह्यूमरस अंगूठा की तरफ है, रेडियस, और ये वाला कानी उंगली की तरफ जो हड्डी है उसका नाम है अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब ये कलाई है ना, तो कलाई का हिस्सा क्या कहेगा? कार्पल। कलाई का हिस्सा कार्पल्स। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल। कार्पल के बाद ये हथेली वाला जो एरिया है मेटाकार्पल। ह्यूमरस की संख्या 1, रेडियस 2, 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजिस 14। याद आ गया? अब देखो ह्यूमरस यहाँ से यहाँ तक में एक हड्डी, अल्ना में यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1, 2, कितना हुआ? 3। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कितना हड्डी? 3। कितना हड्डी? 3। यहाँ से यहाँ तक में कितना हड्डी? 3। इसको पखरा बोलते हैं। पखरा क्या बोलते हैं इसको? हाँ, अरे डाइन तो पूरा बोलते हैं। पखरा, अरे ईज है यहाँ पर, ईज है पखरा, कंधा, जो भी तुमको कहो। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा में 3 हड्डी है खाली। यहाँ से यहाँ तक में कितना हड्डी? 3। और सिर्फ इतना दूर में 27 हड्डी है खाली मुक्का में, मान सकती हो? अब ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना एक एक करके हो गया। कार्पल यहाँ पर सिर्फ कलाई में इस जगह पर कितना हड्डी है? 8। कार्पल की हड्डी की संख्या, कलाई की हड्डियों की संख्या, कलाई की हड्डियों की संख्या, कलाई की हड्डी का नाम कार्पल। कार्पल की संख्या 8। कार्पल के बाद मेटाकार्पल यानी कि हथेली। तो अब तुम इसको तो फील कर लोगी। 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो ये उंगली 3 बार मुड़ता है। 1, 2, 3, 3 चौका 12, और यहाँ पे इधू बेर 1, 2, 12 2 14। तो फ्लेंजिस की संख्या 14, मेटाकार्पल 5, 14 5 19, 19 8 27, 27 3 30। कोई दिक्कत? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। तो ये एक हाथ हो गया। इसी को इंटू कर देंगे कितना से? 2 से। तो ये दोनों हाथ हो गया ना, तो ये हाथ में कितना हड्डी? 60। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है? नहीं। खत्म। एक बार फिर से संख्या के साथ। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजिस। अब टांग का फीमर। अब अगला है फीमर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हड्डी क्या कहलाएगा? फीमर। सबसे बड़ा, पैर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। अच्छा, पूरे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। ये कौन सी है? मेरुदंड। तो उसमें बहुत तो है, वो अकेले नहीं है, समझ आ रहा है कि नहीं? उसमें ज्यादा है, हड्डियों की संख्या क्या है? ज्यादा है।
वो अकेले, हाँ फीमर अकेले है, यहाँ से शुरू होता है और घुटना तक। वो हड्डी क्या है? एक हड्डी है, नाम क्या उसका? फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। क्या फीमर हड्डी खोखली होती है कि मतलब सख्त होता है कि खोखला? खोखला होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर में क्या बनता है? रक्त बनता है, रक्त। हाँ, अंदर में क्या बनता है? रक्त। अस्थि मज्जा उसी को बोलते हैं। अस्थि मज्जा में रक्त बनता है। हाँ, तो पहला हड्डी का नाम क्या है? फीमर। फीमर की संख्या एक। फीमर की संख्या एक। फीमर के बाद यहाँ घुटना वाला पटेला। घुटना में देखो, पैर सीधा करके देखो, पैर सीधा करो। अब देखो यहाँ जो बाटी है, दिखा? बाटी दिखा? पकड़ के ऐसे ऐसे कर सकते हैं। हाँ, वो तो निकाल भी सकती है। सच में करते हैं। ये क्या है? फीमर, पटेला। फीमर एक, पटेला एक। उसके बाद टिबिया और फेबुला। तो यहाँ पर मेन हड्डी है वो है टिबिया, और इधर कानी उंगली की तरफ से उसको सपोर्ट करता है फेबुला। तो टिबिया की संख्या कितनी है? एक। और फेबुला की संख्या एक। कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, तो यहाँ तक में कितना हड्डी है? चार। यहाँ तक में कितना हड्डी? चार। फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला। फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला। हाथ में यहाँ पर कलाई था तो कार्पल, पैर में कलाई तो है नहीं, तो पैर में उसी जगह क्या बोलेंगे? टार्सल। पैर में क्या बोलेंगे? टार्सल। फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। तो जैसे ये एरी वाला जो पार्ट है ये है टार्सल, और उसके सामने ये वाला जो उंगली वाला जगह है वो है क्या? मेटाटार्सल। और फिर उंगली वाला जो उसका है ये वाला फ्लेंजिस। कोई दिक्कत नहीं? हाँ, फ्लेंजिस सेम होगा। फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। फीमर की संख्या एक, पटेला एक, टिबिया, फेबुला, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फ्लेंजिस। कोई दिक्कत? टार्सल सॉरी कार्पल में तो 8 था, टार्सल में 7 का है, तो एगो एक्स्ट्रा चल गया यहाँ पटेला। यहाँ तो कोहनी में कोई था नहीं, यहाँ एक जाकर के 2 भागों में बट गया था, पर यहाँ तो अलग से बाटी लगाया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। ह्यूमरस है, पता ही नहीं हम लोग को ये ह्यूमरस रहेगा। अगर मान लो जो नहीं पढ़ा है उसको पता ही नहीं है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना के बीच में कौन सा जॉइंट है ये पता चलना चाहिए ना। तो ये पता करने के लिए ये दोनों का मालूम होना जरूरी है। तो इसलिए पहले ये पढ़ रहे हैं, बाद में फिर ये पढ़ेंगे। यहाँ पर जॉइंट है ना, कौन सा जॉइंट है? यहाँ एक जॉइंट है घूम रहा है, तो वैसे यहाँ भी है, इसमें भी जॉइंट है, इस सब में भी है, हर जगह जॉइंट है। वो सब जॉइंट में पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे ये सब पढ़ो, कल पढ़ेंगे जॉइंट। तो याद हो जाना चाहिए ना, इतना बड़ा का हड्डी है, एक के होगा, जॉइंट मारेंगे तो ये हड्डी कचर मचर नहीं करेगा, जॉइंट होगा। देखो गर्दन में जॉइंट है, तो घूमता है, घूमता है कि नहीं घूमता? घूमता है ना। जैसे ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड जॉइंट है, देखो घुमा कि नहीं घुमा? कितना भी करेगा तो वो इसको थोड़ी तुमको मोड़ रहा है, वो जॉइंट को मोड़ता है, जहां से घूम सकता है उसको घुमाता है। समझ आया कि नहीं? देखते हैं, इसको भी तो पूरा घुमा लेता है, ऐसे कर लेता है पूरा। हाँ। अच्छा ठीक है, यहाँ जॉइंट है ना तो नहीं घूमेगा। अरे तो हम क्या बोल रहे, तुम क्या समझ रही हो? फीमर एक हड्डी है ना ये, तुम ऐसा कर सकती हो कि ऐसे घुटना को ला करके इसमें कमर में ऐसे सटा ले, पॉसिबल है? कैसे? घुटना ऐसे इसको लाए और इसको ऐसे कमर में सटा ले, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक हड्डी है। तो यहाँ इतना वर्गा में कौन सा हड्डी है? फीमर, पटेला। अब ये जो मेन हड्डी है यहाँ पर देखो, एक मेन है टिबिया, और उसका सपोर्टिव फेबुला। मेन हड्डी कौन सा है? टिबिया, और सपोर्टिव क्या हुआ? समझ आ रहा है कि नहीं? टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। याद हो गया? याद हो गया ना? कोई डाउट है किसी को तो पूछो।